राजधानी स्थापना होने जा रही है। राजधानी कहाँ स्थापना होती है? राजधानी कौन सी है? दिल्ली। अभी दिल्ली की क्या हालत है? पूरी तरह से कब्रिस्तान। न्यूज़ में आया है, चारों तरफ लाशें लाशें, एक साथ कई कई लाशों को जलाना पड़ रहा है शमशान घाट में, तो भी नंबर नहीं लग रहा। जिस हॉस्पिटल में देखो लाशों के ढेर लगे। तो मुरली का पॉइंट आज प्रैक्टिकल रूप धारण कर लिया। क्या बोला साकार मुरली में? दिल्ली कब्रिस्तान। रतवानी का हो गया, साकार मुरली का पॉइंट होगा। पहले दिल्ली क्या बनती है? कब्रिस्तान। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दिल्ली की, पूरी तरह से दिल्ली क्या बन गई? कब्रिस्तान। जिनको बहुत कहते हैं ना लौकिक में जो हैं दिल्ली वाले, उनको बहुत नशा होता है। हम कहाँ रह रहे हैं? राजधानी में। आज अगर उनका बस चले तो पूरी प्रॉपर्टी बेच के दिल्ली से इतना दूर चले जाएं, दिल्ली तरफ कभी देखें ही नहीं। ये हालत है आज दिल्ली की। लेकिन आज निकल नहीं पा रहे घरों से। अगर उनका बस चले तो इतनी दूर चले जाएं, कभी याद भी ना करें कि हम राजधानी में थे। इतना बुरा हाल, कब्रिस्तान। लेकिन बाबा कहते हैं दिल्ली ही पहले कब्रिस्तान बनती है, फिर दिल्ली ही परिस्तान बनती है। कितना समय लगता है? समय ज़्यादा दिया कुछ नहीं, थोड़ा कम दे देते। दिल्ली को कब्रिस्तान से परिस्तान बनने के लिए 10 वर्ष का टाइम बताया। तो अभी तो कब्रिस्तान की न्यूज़ है। अभी ये थोड़ी है कि अभी राहत मिलने वाली है दिल्ली में। मिल जाएगी राहत, कब तक नहीं मिलेगी? 28 बाप रे बाबा, 28 तक राहत ही नहीं मिलेगी। फिर क्या मतलब है बाबा को मुरली में बोलने की? राहत पहुंचाने के लिए मेरे 2 फरिश्ते दिल्ली के लिए तैयार बैठे हैं। साकार मुरली में आया नहीं आया 8-10 दिन पहले, है ना? नहीं आया? नहीं सुनी मुरली? सुनी है ना? तो बाबा दिल्ली की तरह क्यों भेज रहा है सेवा पे? कि कब्रिस्तान दिल्ली को धीरे टाइम लगेगा 10 साल, ये तो बाबा ने बोल दिया। लेकिन अगर बाबा फरिश्तों को कब्रिस्तान को बदलने के लिए परिस्तान बनाने की बाबा की प्लानिंग है, तो वहाँ से शुरुआत कहेंगे। अब शुरुआत, अभी तक तो दिल्ली में कचरा 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 चारों तरफ फैला हुआ, उसकी सफाई हो रही है। दिल्ली ही राजधानी बनेगी या कोई और राजधानी बन जाएगी? है दिल्ली ही राजधानी बनेगी। तो जो कचरा है उसकी सफाई हो रही है, क्योंकि सच्ची सच्ची दीपावली आना माना राजधानी स्थापना होना। तो ये फरिश्ते जब प्रैक्टिकल में जाएं, दिल्ली में जाएं, सेवा करें विशेष रूप से, तब राहत महसूस हो दिल्ली वालों को। तब तक आफत ही आफत। तो अभी भेज दें? नहीं भेज सकते। अगर ऐसा ही कुछ प्लानिंग है तो बाबा भी भेज दें, तो अभी राहत महसूस नहीं होने लगेगी दिल्ली में, है? अच्छा पहले सफाई हो जाए कि हमको कौन से यहाँ बैठे कोई आंच लग रही है। हाँ, अपने को तो बतौले ही मलाने हैं। माना अभी क्या हो जाने दो। अरे अगर भेजेंगे भी, अभी तो चारों तरफ लॉकडाउन चल रहे हैं, कोई ट्रेन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उम्मीद है 1-2 साल? 2 साल तो मत बोलो, तुमने बोल दिया 1 साल। माना 22 कब तक चलता है?
गुड़ी पड़वा तक चलता है ना, तो अभी तो 21 ही खत्म नहीं हुआ, फिर 22 आए, तुम हाथ खड़े करो, तब फिर 22 का लास्ट हो, तब कहें अब 22 पूरा हुआ। अब जो है, जो बचे हैं 14 वर्ष, यही बचेंगे ना फिर, 23 से लेके 36-37 तक, है ना। हाँ, ये है आदि सो अंत। ये वही समय है। कल कितना सुंदर पॉइंट आया, आप लोगों के पास भी आया ना, अव्यक्तवाणी में 85 का पॉइंट, है ना। क्या था उसमें इशारा? माना ये जो सेवाएं हैं तुम्हारी, आगे चल के सेवाएं ठप हो जाएंगी, कोई भी साधन काम नहीं करेगा। ब्रह्मा कुमारी जो सेवाएं की, प्रदर्शनी लगाए, मेले लगाए, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, आज हाथ पे हाथ धर के बैठ गई, यह सेवाएं चल रही हैं। 85 में इशारा दिया था, लास्ट में सब सेवाएं बंद हो जाएंगी। फिर जो आदि में जैसी तपस्या चली थी वैसी ही तपस्या चलेगी, आदि सो अंत। अब साकार बाप तो रहे नहीं, फिर अव्यक्त रूप में बाप तुमको आएंगे उठाने के लिए। उठो, जागो, चलो स्वर्ग में चलो, बहुत सेवा कर ली तुमने। बेहद में कैसे लागू होगा, क्या बाबा की रूप रखा है, वो अभी 22 तारीख को बोल दिया, 22 मार्च को। बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग हो रही है और बहुत फास्ट गति से काम होगा, ये भी बोल। ऐसे नहीं कि सेवाएं रुक गई हैं, तुम रुक गई हो, तुम्हारी रफ्तार रुक गई है, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। जो वर्ल्ड लेवल पे ये सेवा कर रही हैं, इसकी ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। तो बात तुम रुक गई, लेकिन बाबा का कार्य थोड़ी रुक गया। बाबा का कार्य तो और ही फास्ट गति से चलेगा, ऐसा संदेश में इशारा दिया। तो दिल्ली अभी कब्रिस्तान, फिर दिल्ली परिस्तान। परिस्तान कौन बनाएंगे? धर्मराज ने ठेका लिया है। हाँ, ठेकेदार हो गया धर्मराज तो, है? तुम बच्चे, वो भक्ति मार्ग में बोला है। धर्मराज ने दिल्ली को परिस्थान अपनाया भक्ति मार्ग में। वो दिल्ली में वो कोई लगा हुआ है, कौन सा वो मंदिर है वहाँ पे बोर्ड, उसका जिक्र साकार मुरली में बाबा ने कर दिया, ब्रह्मा बाबा। वो तो जहाँ जहाँ घूमे थे, जो जो सीन देखते थे ब्रह्मा बाबा वैसा वैसा बोल देते थे, है ना। लेकिन मुरली में बोला है तुम बच्चे, जब ये दिल्ली कब्रिस्तान बन जाती है तो इसको परिस्थान बनाते हैं। कितने बच्चे हैं? आज तो हम लोग फिर बाकी सब मेहनत क्यों कर रहे, चलो अपने अपने घर चले। जब 8 को ही ये कार्य करना है तो अपन क्यों जबरदस्ती परेशान हो? कम से कम 6 सो तो लें। यहाँ तो ना ढंग से सोने को मिल रहा है, ना ढंग से बहुत अच्छा अपन हिसाब से खाने को मिल रहा है। पहने ओढ़ने की, घूमने फिरने की तो बात कभी सोच ही नहीं सकते। कैसा जीवन बना दिया, ये मिले बाबा जी इनको। और फिर भी कहते हैं बस दिल्ली को तो अभी अगर परिस्थान बनाएंगे तो कितने बनाएंगे? सब सहयोगी। अच्छा, अब थोड़ा सब सहयोगी, तो कितने हैं सहयोगी? कितने हैं जिनके दिलों में शिव का झंडा लहराता ही रहता है? हैं जी? 16,000। क्या तो दुर्दशा हो रही है? 108 दुर्गति हो रही है। 108 में कुंभकर्ण की नींद में वो जो इनका बीज है वो सिखड़ा, सिख धर्म, और सोरा लंबी तान के, भगवान मैं हूँ, ना कभी अमृत वेला किया, ठो ठिकाना है नहीं, तो 108 की बात कर रहे हैं। माना उनके जो हेड्स हैं उनकी ये हालत है, लंबी तान के सो रहे अज्ञानता में, भगवान बने हुए हैं, तो 108 की क्या हालत होगी? इनसे कोई उम्मीद है कि अभी परिस्थान बनाने में कोई बहुत बड़े सहयोगी बन जाएंगे? 108 कहना कितना आसान है, 108।
तो बीजों की हालत यहाँ से, तुम्हारे पास तो दूरबीनें लगी है नहीं लगी हैं, तुम स्टार्स को देख सकते हो नहीं देख सकते हो, तुम हो साइंटिस्ट, बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं हो, तो तुमने छत पे दूरबीन लगा रखी है उस दूरबीन से देखते हो कौन से ग्रह की कौन सी दशा है, तुमको उनकी चाल भी दिखती है घूमते हुए, नहीं दिखती? तो बाबा तो कहते हैं तुम तो हो बड़े से बड़े साइंटिस्ट, तुम तो इन ग्रहों की चाल देख लेते हो छत पे, तो फिर तुम तो नहीं कह सकते कि 108 जो है ये कब्रिस्तान को परिस्तान बनाएंगे। हाँ ये है 108 में बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये बोलते हैं। मधुबन में हैं खास, हाँ उसमें जैसे सबसे बड़ा पहलवान कौन से धर्म का? संन्यास धर्म का बड़ा पहलवान, बहुत सुंदर। हाँ मनसा भी कैसी होगी? सोचो ऐसी इस कैटेगरी की आत्मा। बौद्धि तो 3rd क्लास है, ये है। तो ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं मधुबन में हैं, रह रही हैं, सहयोगी हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है बाप के सहयोगी हैं। तो उनका जमा हो रहा है या कहीं से कटौती हो रही है? जमा हो रहा है। लेकिन बाबा ने मूल्यों में कहीं तो बताया होगा लास्ट में कितने बचते हैं? 60-70 बचते हैं। अच्छा, इनमें तो वो जो पहलवान की अभी बात की है, वो 60-70 का भी बाप बनेगा आगे चल के है, या उनके पीछे का है वो? एक ही बचेगा, 15-20। हाँ 15-20 का बाबा ने जिक्र किया है। जब प्रत्यक्षता होगी बाप की तो 15-20 का ग्रुप, माना 15-20 ऐसे हैं जिनकी बुद्धि में शिव का झंडा लहराता रहता है। साकार बाप का झंडा उनकी बुद्धि में 15-20 ही हैं। अगर कोई छाती ठोक के बोले मेरे भी मन बुद्धि लहरा रहा था, अब भी बाबा आफत करके बता देंगे तुम्हारी बैकग्राउंड ये थी। बोल नहीं सकता कोई कितना भी बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो। अगर वो बोले कि हमारी बुद्धि में भी लहर आता रहा तो अभी तुम्हारा पिछला चिट्ठा बता देंगे। बाबा ने अगर बोला है 15-20 तो 15-20 ही अंत तक जिनकी मन बुद्धि में शिव का झंडा लहराता रहता है। बाप के प्रति कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते। अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे तो कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे या कनिष्ठ होंगे? और बाहर कोई निश्चय बुद्धि बना हुआ कनिष्ठ कर्म करे तो उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि है। हाँ 15-20 में भी कोई लेफ्टिस्ट कोई राइटियस्ट नहीं है। जैसा राइटियस्ट, लेफ्टिस्ट कौन है, राइटियस्ट कौन है? अरे यहाँ कहाँ इस्लामी बिलामी घुस गए आके, है? ये तो इतना बढ़िया ग्रुप है 15-20 का है। यहाँ इस्लामी है क्या रोल? ये बचे खुचे तो हैं, थोड़ा बहुत छिड़का है, कोई वैल्यू नहीं। बाबा कौन से धर्म के देखता है इनको? है देवता धर्म के देखता है। तो इनमें भी लेफ्टिस्ट भी है राइटियस्ट भी है। लेफ्टिस्ट कौन? हाँ जो भाई लोग हैं इनको कहेंगे लेफ्टिस्ट, जो बहनें माताएं हैं इनको कहेंगे राइटियस। तो राइटियस हाथ तो कभी भी नहीं थकता, थकता है? शुभ कर्म करने के लिए सदा ही लगा रहता है, थक जाता है? तो लेफ्ट अमृत वेला लिख के तो देंगे, 2 बजे उठे, वहीं गर्दन टेढ़ी हो गई मान लो और मालूम पड़ा आधा घंटा निकल गया, तो इसको कहेंगे तुम्हारा 2 बजे से अमृत वेला सफल हुआ? कहेंगे? सोच, इसको कहेंगे अपने आप को ठगना। उठे तो सही, रिपोर्ट तो भेज दी, रजिस्टर में तो नोट करवा दिया, हाँ? लेकिन हालत क्या है? मुंडा गिरा तो गिरा ही गिरा। तो इनको बाबा चेतावनी देते हैं तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी सेफ्टी का साधन। अमृत वेले में तो दुर्गति हो रही है। हाँ हड्डी सेवा तुम्हारे लिए बोल रहे, सबके लिए नहीं जितने बैठे हैं, है? अरे सबके लिए नहीं, तुम्हारे लिए बोला या इन सब के लिए बोला?
तुम्हारे लिए हड्डी सेवा तुम्हारा सेफ्टी, नहीं तो कोरोना भी रोना धोना खत्म हो गया क्या? कुटिया तरफ नहीं बढ़ सकता क्या है? नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्या मतलब? बेहद में माना तुम्हारा कोरोना को वही वो जो जीव सा चारों तरफ हाहाकार मचा रहा है वो वाला है। हाँ, रोना धोना कोई कारण बनेगा तो बनेगा तो बनेगा। तुम्हारा अलवेलापन बाप देख रहा है। संगठन को बुद्धू तुम बना सकते हो, ब्राह्मणों को बुद्धू तुम बना सकते हो। तुम्हारा चार्ट बाप स्वीकार नहीं करता तो नहीं करता। कौन सा साधन बचा तुम्हारी सेफ्टी का? हड्डी सेवा। सेवा नहीं तो हड्डियां हॉस्पिटल में ही सीधी होंगी। अब अभी तो चाहते हैं, दिल्ली की ये हालत है कि हम भले बस मरे ना, भले सालों भोग लें। सोचो, तड़प रहे हैं कि हमको केवल बचा लो, भोगने के लिए तैयार हैं। सोचो, जबकि कितना इजी है, जैसे हवा निकली खल्लास, दुख दर्द भी खत्म। नहीं, कम से उस शरीर के तो खत्म, और आत्मा भटकेगी, क्या करे वो बाद की बात। लेकिन वो तड़प रहे हैं कि हमको बचा लो, हम भोगने के लिए तैयार हैं। तो बाबा कहता है तुमको मरने नहीं दूंगा। गारंटी लिए नहीं ली? नहीं ली, लेकिन भोगना हो सकता नहीं हो सकता, या तो हॉस्पिटल में या तो सेवा में। फैसला तुम्हारा। अभी तुम तपस्वी नहीं हो। अमृत वेला ही सफल नहीं हो रहा, काहे की तपस्या। बाबा तो कहते अमृत वेला ठीक, उसका सब ठीक। अमृत वेले 18 में बाबा ने कितनी सुंदर मेहनत सिखाई नहीं सिखाई है? वो तो याद ही नहीं है आज की डेट में। सोचो, याद ही नहीं। क्या मेहनत करवाई बाबा ने 18 में? हाँ, अभी ऐसा ऑफिशियली डायरेक्शन नहीं देते हैं। 18 में तो ऑफिशियली था ना, अभी ऐसा डायरेक्शन नहीं देते। क्या डायरेक्शन था 18 में? हाँ, हर अरे आपकी तो बात ही नहीं कर रहे, आप तो सर पे बैठे हो। हैं? लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं। 15-15 मिनट में मुंह धुलाई तब भी करवाए, अगर नहीं भी आलस आता था, कोई समझदार आत्माएं हैं तो तब भी कर लेती थी कि अगर मुंह धुलाई करने में हमारी प्राप्ति है, नहीं भी आलस आ रहा है तो छींटे मार लेती थी। सोचो कितनी सुंदर शूटिंग की है उन्होंने। 1 घंटे में, वो भी सर्दियों की बात, अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं। सर्दियों में भी अपनी आंखों पे छींटे अगर 1 घंटे में 3-4 बार मार लिया और हम जागती ज्योति हो गए, तो बाबा बाबा ही करोगे या लौकिक घर वालों को याद करोगे? क्या करोगे? बाबा बाबा करोगे। इतना सुंदर तुमने सफल किया 18। अब अगर अलवेलेपन में चल रहे हो, तुम सोचो निकलना तो है। क्या तुम्हारे मुख से निकलना है? नहीं तो पर्दा खोलेगा ही नहीं बाबा। मजा आ गया, ये तो पक्का है। पर्दा खोल तभी खुलेगा जब तुम बोलो मजा आ गया। लेकिन तुमको मजा दिलाने के लिए कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कर सकते नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्या बड़ी बात है। या तो खुद अपना ऑपरेशन कर लो। खुद कैसे करो? हड्डी सेवा। जब दर्द करे हड्डियां, उसको कहेंगे हड्डी सेवा है। हड्डियों में थोड़ा सी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जब सोएं? नहीं तो जबरदस्ती जो रूटीन है, हम हड्डी सेवा कर रहे हैं। अरे समय देखो कौन सा चल रहा है समय, वो समय नहीं है जो 2 साल पहले था। अभी तो भगवान ने सुरक्षित रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। निपट रहे हैं, शरीर ही छोड़ रहे हैं भैया। कर्म भोग की तो बात ही नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया की बात कर रहे हैं। लौकिक दुनिया की बात छोड़ो, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, ढेर के ढेर शरीर छोड़ रहे हैं। अकाल मृत्यु। इसलिए अगर बाबा ने तुमको सुरक्षित रखा है तो भगवान का उपकार। ऐसा नहीं हो कब तक मैं कमर तोड़वाऊं। इसलिए बाबा भी कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद होगा।
अभी यात्रा बाकी है। यात्रा खत्म हो गई ना? हो गई है? और तुमने तो बोर्ड ही लगा दिया है, नो एडमिशन विदाउट। तुम कब तक परमिशन नहीं दोगे? राइट, इधर कोई नहीं होना। कब तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हम 1 साल माना 22 तक। हाँ, ये तो बात सही है। फिलहाल आगे 22 में क्या आदेश है तुमको मालूम है? तुमको भी बाबा ने पर्दे के अंदर कर दिया कि मेरी बच्चियों को कोई नजर नहीं लगाए। जब तक ये तैयार हो नहीं हुई तो 22 में कोई भरोसा नहीं। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई माता वाता आ भी गई, ऊपर सीढ़ी चढ़ के नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखना। मान लो अगर किसी को नहीं मालूम, कोई आ गई गलती से, ऊपर नहीं, मना नहीं, नीचे से विदाई कर लो। सीढ़ी पे ऊपर खड़ी हो जाएगी बहन और नीचे वो 20 फीट दूर माता। इसी काबिल हैं अब हमारे अगर लौकिक वाले भी हैं तो बाबा कहते हैं अछूत। बुरा लग रहा है ना? अरे जिन्होंने हमको जन्म दिया वही अछूत हो गए? नहीं लग रहा? थोड़ा सा तो लगा लगा ना? राइट, गर्दन हिलाती छोटी सी, क्यों नहीं लगा? जिन्होंने हमको जन्म दिया वो अछूत हो गए। हाँ, तुम ज्ञानी तो आत्मा हो, जानती हो ये एक बार जन्म नहीं लिया। हाँ, 84 जन्म लिए हैं मैंने। हर जन्म में लौकिक माँ बाप बदले हैं या यही रहे? बदले। तुमको पिछले माँ बाप याद हैं? अगले माँ बाप याद होंगे? नहीं। इनको कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, जो आत्मा को भी देखते हैं। हमारे अगर लौकिक संबंधी भी हैं वो भी आत्मा हैं, वो भी यात्री हैं। हाँ, वो भी यात्रा में हैं, यात्री हैं। बस हमारा संबंध ठीक है। हमको उन्होंने जन्म दिया, हमने जन्म दिया। हाँ, शुभ भावना तो हमको जब संसार के प्रति तो उनके प्रति नहीं होगी क्या? वो तो कोई, उसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बाबा इतने कड़े शब्दों में क्यों बोलता है? क्या बोला अभी? अछूत। ऐसे तो अछूत नहीं है, लेकिन बाबा बोल रहे अछूत। अछूत माना है? अच्छा, कोरोना हो गया उनको छूना नहीं, इसलिए अछूत। बाबा तो कहते हैं जो ज्ञान में नहीं चलता वो अपने चल रहा है। हाँ, चलो ज्ञान में भी चल रहा हो। कोई बहुत अच्छी माता हो सकती है, नहीं हो सकती है? उसके घर वाले भी सहयोगी नहीं है, वो तड़पती है बाबा के लिए, तो उसको भी उसी श्रेणी में डाल देंगे क्या? है? डाल सकते हैं? डाल सकते हैं ऐसे। तो कहने में आया ज़्यादातर बाबा से बहुत सुंदर रूप से जुड़े हैं, बहुत सुंदर तपस्या कर रहे हैं। तो तुमने कितना संदेश भी दिया है उन सबको, दिया नहीं दिया? हाँ, तो कान पे जूंग रहेंगी? नहीं रहेंगी तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारे साथ ही नहीं। अछूत ही कहेंगे ना। बाबा तो कह सकते हैं, अरे हम नहीं कहेंगे। बाबा तो कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? या केस करेंगे अपन? बाबा कह सकते हैं, है ना? और तुम क्या हो? तुम क्या हो? ब्राह्मण। तो सोचो कितना अंतर हो गया। कहाँ तुम्हारा जीवन है, कहाँ लौकिक संबंधियों का जीवन है? और जिस दुनिया में तुमको ले जा रहे बाबा, सोचो, कल्पना करके देखो। उस दुनिया में भी, जिस दुनिया में तुम जा रहे हो, वहां भी तुम पीछे मुड़ मुड़ के देखो। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के हैं? अरे पीछे मुड़ के देखना चाहिए, हैं? आगे ही देखना है। जिस दुनिया में जा रहे हैं उस दुनिया की तरफ देखना। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। ये अंत का भी अंत समय है, अंतिम समय नहीं, इसको क्या कहेंगे? अंत का भी अंत। ऐसी ऐसी सीन देखने जिसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। कितने मजबूत बनना है, सोचो। तुम्हारे डिस्टर्ब होने से, तुम्हारा माथा गर्म करने से, तुम्हारे रोने चिल्लाने से कुछ बदलेगा? हाँ? इसलिए हमारी अवस्था खराब ना हो। इसलिए बाबा पहले से बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं कि बच्चे अभी समय बहुत अति का आने वाला है।
इसलिए तुम बहुत अभ्यास करो कि मैं ज्योति स्वरूपात्मा हूँ। बहुत अभ्यास करो अपनी सेफ्टी के लिए। निरंतर बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। नहीं, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहे बाबा कि तुम्हारी तपस्या अलग है और तुम्हारे लौकिक परिवार की तपस्या एक सी है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो समय है वो अच्छा नहीं है। राजधानी तो स्थापन होगी, परिस्थान तो दिल्ली बनेगी, सोने वालों को बाबा उठा लेगा, नहीं उठाएगा? या सोते ही रहो, लेफ्ट हैंड है तो इसको कोई जरूरत नहीं, क्या सोते रहेगा? कोई कोई की जिम्मेदारी बाबा ने ली है नहीं ली है? जिन्होंने पूरा ही अपने को समर्पित कर दिया उनकी बाबा ने जिम्मेदारी नहीं ली। सोने देंगे, झापट देंगे नहीं देंगे बार बार? तो जिनकी जिम्मेदारी बाबा ने ली, 15-20 का इशारा दिया, कोई एक आध ऐड होना चाहे तो हो सकता है? कोई निकट्टू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। नो नहीं, कोई एंट्री नहीं है। भले ही तुम रह लो आके, कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही तुम प्रयोग करके देख लो, ले आओ एक आध माता को, अपनी कोई हो कोई बहन जिसकी दुर्गति होने वाली है, ले आओ, चलो भैया तू भी देख ले, आजा मैदान में। कोई फर्क नहीं पड़ता। लाके पटक दो यहाँ, देखो उसकी वही दशा रहेगी जो लंबे समय उसने किया है। इसलिए बाबा परमिशन तो देते ही नहीं हैं। खुदा ना खास्ता कोई घुस भी जाए तो भैया घुस के देख ले, संस्कार नहीं बदलेंगे। तपस्या तुम्हारी नहीं हो सकती। झूठ बोल सकते हो, बाबा स्वीकार नहीं करता। समय बहुत तेजी से बदल रहा है, 1 साल में मालूम नहीं कितना बदल जाएगा। प्रयोग भी तो हो रहे होंगे, नहीं है? कोई प्रयोग नहीं कर रहा। अरे 24 जून तक ही इतना सुंदर करने वाला तो कर रहा है। करने वाली कहो या करने वाला कहो, है? शक्तियों को बाबा ने वो दिया है, ठीकरा क्या बोलते हैं? ठेका। हाँ, ठेका शक्तियों को दिया, पांडवों को दिया। शक्तियों को दिया। 24 जून तक तुम इतनी सुंदर रिजल्ट निकालने वाली हो, कोई यकीन ही ना करना सके। इसलिए कहते हैं जैसा भी टूटा फूटा है, तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस होता नहीं। दिन भर तुम्हारा वही चाल, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो तुम्हारे टूटा फूटा जैसा भी योग कौन देख रहा है? बाबा। बहुत सुंदर रिजल्ट। इसलिए कहा ये है राइटियस, शक्तियाँ सब हैं राइटियस हैं। वैसे पांडव भी कम नहीं, हो सकता है आज ही 1-2 दिन में कभी भी तारीफ करने लगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वर्तमान समय अगर अलबेलापन है तो अखरता नहीं अखरता। इतना नाजुक समय चल रहा हो, है? और उसमें तुम टाइम वेस्ट करो, मुंडी लटका के तुम्हारा टाइम निकल जाए और तुम सेंटर पे भेज दो 2 बजे से मेरा अमृत वेला हुआ, तो नुकसान हुआ फायदा हुआ? नुकसान हुआ। इसलिए बाबा तो इशारा देते हैं तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, तुम्हारे लिए है। दूसरों को तो प्रेरणा ही नहीं होगी। क्यों? इनकी हड्डी सेवा नहीं चाहिए तो इनको प्रेरणा ही नहीं हो सकती। तुम्हारे लिए इशारा, तुमको अंदर से लगता भी हाँ मेरे को मिल गया इशारा, बस मेरा तो काम हो गया। बाकी तेरा पड़ोस में अगर है बैठा, उसको प्रेरणा नहीं होगी, नहीं होगी। करने भी जाएगा तो ऐसी ठोकर लग जाएगी, बस बाबा को मंजूर ही नहीं। जिनसे नहीं सेवा लेनी है तो लग जाती नहीं, ठोकर लग जाती। गए थे वो एक कहावत भी है हाँ? वो बेचारे खाली वापस लौट आए। ये समय का फेर है। समय बदल चुका। 18 अलग था, 19 अलग था, 5 दिसंबर 19 अलग था। बाबा ने अगर बोला था ना, क्या बोला था? 5 दिसंबर कोई गुंजाइश नहीं। तो एक तो बहुत बढ़िया उछल कूद को बोला मेरे लिए था, मेरे लिए था,
हाँ बोलता नहीं बोलता, हाँ। और चाइना में जो आफत सारे वर्ल्ड में है ना, ये भी 5 दिसंबर से एक हफ्ता पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। ये जो कोरोना की आफत पूरे वर्ल्ड में फैल गई है ना, ये 5 दिसंबर से हफ्ता 10 दिन पहले इसकी शुरुआत हो गई थी। तो अगर भगवान ने डेट दी 5 दिसंबर माना अविनाश शुरू है, कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद कोरोना की आफत पूरे वर्ल्ड में हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मुरली ने बोल दिया कि अब ये महाभारत करा के छोड़ेगा। अब सोचो क्या अंजाम देखना है, देखना बाकी है। इसलिए सोना माना खोना। तुमने हिम्मत रखी, तुम उठ गए, बहुत भाग्यशाली हो, है ना। तुम्हारा अभ्यास है, तुम चाहो तो 4:30 पौने 5 बजे तक सफल कर सकते हो। अगर अपने अलवेलेपन को किनारे रख दो तो तुम पूरा टाइम सफल कर सकते हो, क्योंकि तुमको आगे चल के बोलना है। क्या बोलना है? मजा आ जाए। ठीक है। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है लकी डेट। तुम्हारी लकी डेट कौन सी है? अरे तुमको अपनी लकी डेट ही नहीं मालूम। बोलो। 18 जनवरी। तुम्हारी लकी डेट पूछ रहे, ब्रह्मा कुमारी की नहीं पूछ रहे। अब तुम बोलो 5 दिसंबर, एडवांस वालों की नहीं पूछ रहे। तुम्हारी लकी सबकी एक सी होनी चाहिए। मैं इस तारीख को, मैं इस तारीख, मेरी ये लकी डेट, मेरी ये लकी डेट हर कर दी। तुम्हारी लकी डेट सबकी कौन सी है यही नहीं मालूम तुमको। अरे बहुत अच्छा, इसके ऊपर कभी भाषण ही नहीं हुआ, कभी कहानी नहीं लिखी गई ऐसा। अरे ये तो अजीब रहा था। शिव जयंती डेट की बात कर रहे हैं। शिव जयंती, शिव जयंती डेट होती है क्या? हाँ 14 हाँ, किसने बोला? हाँ 14 है तुम्हारी लकी डेट। बहुत बड़ा रहस्य होगा। हाँ नहीं, तुम भी 14-11 करते नहीं करते? 14 माना सब ओके 11 माना गुंजाइश है। तो तुम्हारी लकी डेट में अगर थोड़ा पीछे चले जाओ तो 14 में कुछ गुल खिला नहीं खिला? क्या गुल खिला? हाँ बोलो। 2000 हाँ 14 में हरिद्वार में। हाँ 2014 में अंतराल पीरियड समाप्त हो गया था और 2014 खत्म हो रहा था 21 मार्च को, है ना। तो 20 मार्च को ये कार्य हो गया। और 50 वर्ष पहले मुरली में बोल दिया था, 65 की मुरली में बोला था ना कि 50 वर्ष के बाद क्या अंधेरा होने लगेगा, है ना। हाँ ऐसा ही कुछ था, माना विनाश की जैसे कि शुरुआत के लिए इशारा 65 में दे दिया 50 वर्ष के बाद का। तो अगर हाहाकार का समय 15 से शुरू हो रहा है ऐसा 65 में बोला, तो जय जयकार भी कहाँ से शुरुआत होती है? हाँ 15 से या 14। लास्ट तुम्हारा लकी डेट कौन सी आज मालूम पड़ गया? कौन सी है? 14। तो 14-5-77 स्वयमान और फरमान। क्या बोला? स्वयमान अर्थात स्वयं के जो भी बाबा ने तुम्हारे मान याद दिलाए हैं, तुम्हारा जो नशा, तुम टाइटल जो दिए हैं वो है तुम्हारा स्वयमान। और फरमान सदा फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार, सदा स्वयमान में रहने वाले, सदा भाग्य का सुमरन करने वाले हर्षित मुख बच्चों प्रति। बाप दादा बोले सदा भाग्यशाली, सदा भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हुए अपने भाग्य को सुमरन करते हुए हर्षित रहते हो, क्योंकि सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भाग्य इस समय ही प्राप्त करते हो। पूरे कल्प में सोचो, पूरे कल्प को एक तरफ रखो और ये संगम युग का थोड़ा सा समय है, इसको एक तरफ रखो।
इस समय ही सदा भाग्यशाली स्थिति का अनुभव कर सकते हो। सदा भाग्यशाली या कभी कभी भाग्यशाली, कभी कभी दुर्भाग्यशाली। क्या बोला? सदा भाग्यशाली। किसको कहेंगे सदा भाग्यशाली? अर्थात तुम अपना भाग्य कहाँ से देखोगे? याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। तुम्हारी याद की मेहनत भी एक तपस्या है। तो वो भी शूटिंग कौन सी कर रही है? कौन सी शूटिंग हो रही है? हाँ, भाग्य की शूटिंग हो रही है। भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। कैसा? जैसा भी है। और अभी तो बाबा हम बहुत रोते हैं, मज़ा नहीं आता कई बार, जैसा हम चाहते हैं वो अवस्था नहीं है। और आप क्या बोल रहे हो? आपकी बातें तो ऊपर से जाती हैं, नहीं ऊपर जाती हैं या अटक जाती हैं बीच में? अंदर भी जाती हैं। फिर तो ज़बरदस्ती बोल दिया हमने। तो बाबा कह रहे हैं भविष्य नई दुनिया में भी ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं होगा। क्यों? वो तो तुम्हारी प्रारब्ध है। जो भविष्य जो तुम जियोगी वो तुम्हारी प्रारब्ध है, लेकिन अभी तुम वो प्रारब्ध बना रही हो। तो जितना बाप बच्चों को श्रेष्ठ भाग्यशाली समझते हैं, उतना ही हर एक स्वयं को समझते हुए चलते हो। इसी को ही कहा जाता है स्वयं में स्थित होना। जिस नज़र से भगवान हमको देखते हैं वही दृष्टिकोण हमारा खुद के प्रति बन जाए। नहीं तो भक्ति मार्ग का क्लासेस ढेर होती हैं, बड़े पंडित जी करवाते हैं, स्वयं में स्थित हो। अभी कोरोना ने सबका स्वयं भुला दिया। हाँ, तुमको याद रखना चाहिए तुम्हारे प्रति भगवान का दृष्टिकोण क्या है। मन, वचन, कर्म तीनों में ध्यान रखो। एक तो सदा स्वयं में रहना, दूसरा हर कदम में बाप के फरमान पर चलना। स्वयं और फरमान, स्वयं और फरमान, इन दो बातों का ध्यान रखना है। साथ साथ सर्व के संपर्क में आने में सम्मान देना है। सबके साथ संपर्क में आते हुए सबको क्या देना है? सम्मान देना है। स्वयं में स्थित होने से सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित हों। सहज है, मुश्किल है? यहाँ तो बीज रूप अवस्था की भी बात नहीं। बस जो बाबा तुम्हारे लिए सोचता है, इतना शिव तुम अपने लिए सोचोगे। स्वयं क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वयं है। सोचो, भक्ति मार्ग में दुनिया में जो बाप की महिमा है वो क्या है? हाँ, वो तुम्हारा स्वयं है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो स्वयं में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। हाँ, भगवान की महिमा थोड़ी बहुत है या अनंत है? कितने स्वयं से दुनिया हाँ कैसे कैसे टाइटल देती है भगवान को। उनमें से कोई एक भी आता है, एक आध कर लो। हाँ तो अगर तुम एक भी घोट लो और उसको ना छोड़ो, सोचो याद सहज हो जाए। स्वयं में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का या बुद्धि का अभिमान, नाम का अभिमान, सेवा का अभिमान व विशेष गुणों का अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। सोचो किन से बात कर रहे हैं? कितनी बड़ी बात बोली। नहीं सुना? दोबारा सुनाते हैं। सुन लिया? हाँ हाँ वो तो ठीक है, सार रूप में बोले, लेकिन एक बार
मेरे को लगता है दोबारा पढ़ दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? समय आपके पास? तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का अभिमान, ये अज्ञानियों को नहीं बोल रहे, पंडितों को नहीं बोल रहे। पंडित कौन से? जो है अच्छा, पूरे बेसिक ही पंडित, एडवांस में नहीं है पंडित। बोल कर अरे एडवांस में ही तो भगवान को पहचाने, लेकिन हैं गधे के गधे, उनको भी पंडित कहेंगे। हाँ, तो क्या कहा? किसी भी प्रकार का अभिमान। वो श्रेष्ठ बच्चों से बात करें जो बहुत सूक्ष्मता से जानते हैं कि ये विकार क्या होते हैं, अभिमान क्या होता है, हाँ? और ये जितने भी टाइटल दिए, बुद्धि का अभिमान क्या होता है, ज्ञान का अभिमान क्या होता है, योग का अभिमान क्या होता है, इतनी सूक्ष्मता को प्रजा जान ही नहीं पाएगी। सोचो, साहूकार प्रजा हो, दास दासी, ये जान, इनके लिए पढ़ाई है ही नहीं। ध्यान रखना, ये व्यक्ति कहानी इतनी गहरी है, ये इनके लिए नहीं है, इनके लिए नहीं है, समझ भी नहीं पाएंगे। ये तो जिनको बच्चों को सजाना है। हाँ? तो वो 16,000 जो गोप गोपी हैं, वो इस गहराई को अपने लेवल पे, जब उनकी संपन्नता आएगी, किसकी 36-37 में संपन्नता आएगी, तब जानेंगे इनका रहस्य क्या है। सोचो, अगर 16,000 की बात करेंगे ना, तो वो आज नहीं जानेंगे। कितना भी पंडितों की तरह पढ़ पढ़ के कथा सुना दो, ऊपर से जाएगी उनकी। लेकिन जब उनकी संपन्नता आएगी तो ये पॉइंट उनको वैसा ही टच होगा जैसा तुमको आज टच हो रहा है। सोचो कितना जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ही नहीं कि भगवान को जान लिया, सब कुछ हो गया, तुम योग में बैठ जाओ, कोई योगी बन जाओगे। बैठ के देख लो, बिल्कुल नहीं। जो लंबे समय का तुम्हारा संस्कार है वो बार बार तुम्हारी बुद्धि में आएगा। करोगे भगवान को याद, बुद्धि जाएगी वही तुम्हारे पिछले किच्चड़ पट्टी में। अरे अभी भैया 21 चल रहा है, 21 जन्म की बादशाही देने वालों को आगे इमर्ज किया हुआ है। बोलो, कुछ बोल रही शायद मेरे को। तो किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे देह का व बुद्धि का। हाँ, हमारी बुद्धि जब सूक्ष्म हो जाती है तो हमारे ही जो साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक साथ सबकी बुद्धि सूक्ष्म होती है क्या? हाँ, तो अपनी बुद्धि का अहंकार आ सकता है, नहीं आ सकता? नाम का अभिमान, ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हारा नाम वाला होता नहीं होता, कभी होगा ही नहीं है? सेवा का अभिमान, सेवा सूक्ष्म भी होती है, स्थूल भी होती है। वह विशेष गुणों का अभिमान, दुनिया में अवगुण भरे पड़े हैं ब्राह्मणों में, लेकिन तुम्हारे में गुण डेवलप हो रहे हैं। तुम चात्रिक हो। क्या करती हो? जब छोटे मोटी कमी आ जाती है तो क्या करती हो? कचहरी लगाती हो, और कचहरी में बताती हो, सबके सामने बताती हो कोई मासी का घर है। जो शुद्ध पुरुषार्थी हैं ब्राह्मण बनने के बाद ऐसा सोच भी नहीं सकते। जो शुद्ध पुरुषार्थी हैं बन गए ब्राह्मण, भगवान को पहचाना हुआ है, सोच भी नहीं सकते। इतना कालापन अंदर में भरा हुआ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? विशेष गुणों का अभिमान, जो डेवलपमेंट तुम्हारे में हो रही है उसका भी तुमको अभिमान ना आए। स्वतः समाप्त हो जाता है। कब? जब तुम स्वयं में स्थित रहते हो, ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसलिए सदा विघ्न विनाशक होते हो। अगर स्वयं में स्थित हो तो तुम क्या हो गए? तुम्हारे पास कोई विघ्न बेहद का आ नहीं सकता। ऐसे स्वयं में स्थित होने वाला सदा निर्माण रहता है, मान शान से पार रहता है। मान शान नहीं चाहिए, अभिमान नहीं, लेकिन निर्माण। निर्माण अर्थात मान शान से परे, निर्माण अर्थात नया निर्माण करने वाला, निर्माण अर्थात वाणी से पार जाने वाला। ऐसे निर्माण के बाबा ने बहुत से अर्थ बताया। तो अभिमान नहीं लेकिन निर्माण। इससे सर्व द्वारा सदा स्वतः ही सदा मान मिलता है। मान लेने की इच्छा से परे होने के कारण सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने का पात्र बन जाता है।
तुम्हारी इच्छा नहीं है कि तो तुमको मान दे, तुम जानते हो अगर मेरे को मान शान मिला तो मेरी तपस्या। और दूसरों को ईर्ष्या भी होती है जब तुमको मान मिलता है तो। और जबकि तुम्हारे अंदर की सच्चाई को भगवान जानता है, तुम कभी भी मान शान नहीं चाहती हो। रिजल्ट क्या निकलती है आगे चल के? पूरा संसार तुमको मान देता है। नहीं देगा? जो बाप समान बनेंगे उनको मांगने की जरूरत है? उनको तो यही सिखाया गया कि इससे दूर जाना है। और जो सच्चे योगी हैं दूर जाते हैं, जितना दूर जाते हैं उतना ही परछाई की तरह ये सब पीछे पीछे आता है। तो यह अनादि नियम है। कौन सा अनादि नियम निकला? हाँ, जितना तुम इससे दूर जाती हो उतना स्वतः ही बाप दिलाता है, तुमको इच्छा नहीं। तो सरल द्वारा मान मांगने से नहीं मिलता कि मैं बहुत अच्छा जैसा बन के दिखा दूं ताकि मेरे को मान मिले, मैं अपने दिव्य गुणों को थोड़ा सा प्रत्यक्ष कर दूं कि मेरे को मान दें, योग को प्रत्यक्ष कर दूं, अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष कर दूं। मिलेगा? मिलेगा तो अल्पकाल का, और डूबी जा हो जाएगी, सच्चाई सामने आएगी नहीं आएगी। लेकिन सम्मान देने से, स्वयं में स्थित होने से, क्या कहा? सम्मान किसको देना है? अरे किनको? हाँ, जो तुम्हारे मुकाबले में कमजोर हैं, तुम्हारे से नीचे हैं, इनको क्या देना है तुमको? ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ी महारानी हूँ, क्या? हाँ, इनको जो तुम्हारे से कमजोर हैं इनको क्या देना है? सम्मान देना है। स्वयं में स्थित होने से प्रकृति दासी के समान स्वयं का अधिकार के रूप में मान प्राप्त होता है। कितनी बड़ी प्राप्ति होने वाली तुमको? क्या होने वाला है अभी? प्रकृति तुम्हारी दासी बनने वाली है। अरे ये कहाँ बैठी है दासी? है प्रकृति तुम्हारी? क्या कोई जगदम्बा की विशेष भुजा है क्या? है ये तुम्हारी दासी बन जाएगी? क्या बोला? प्रकृति तुम्हारी। प्रकृति कौन है? जगदम्बा। तो उसकी भुजाएं भी क्या कहलाएंगी? हाँ, ये तुम्हारी क्या बनने वाली है? दासी। क्या करेगी? तुम्हारे पीछे पीछे पीछे, जैसा तुम बोलोगे हाँ ठीक है, क्योंकि ये श्रीमत फरमान है। हाँ ठीक है। सोचो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। कहाँ? तामसी बुद्धि। जब योग बल नहीं है तो बुद्धि कैसी हो जाती है? तामसी। और धीरे धीरे जब योग बल बढ़ता है तो समझ में आती है श्रीमत क्या है, परमत क्या है, मनमत क्या है। तो सात्विक बुद्धि वाली आत्मा तो श्रीमत को ही उठाएगी, नहीं उठाएगी? हाँ, तो प्रकृति क्या करेगी? स्वीकार करेगी या दुत्कार देगी? है स्वीकार करेगी। तो 52 का प्रकृति दासी के समान। तो मान के त्याग से सर्व के माननीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। तुमने मान का त्याग किया। जैसे स्वयं में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, जैसे स्वयं में रहने वालों का सिर्फ इस एक जन्म में मान नहीं होता, लेकिन सारे कल्प में। वाह, ऐसे नहीं कि इस एक जन्म की बात है। कितने जन्म? हाँ, 82-83 जन्म भी बोला, फिर बोला 84 जन्मों के बाद तुम नीचे गिरते हो। मुरली में आया। तो आधा कल्प और लेकिन सारे कल्प में आधा कल्प अपने रॉयल राजाई फैमिली द्वारा, आधा कल्प सत्ययुग त्रेता में रॉयल फैमिली तुम्हारी होगी नहीं होगी राजाई की, और प्रजा द्वारा मान प्राप्त होता है। और आधा कल्प सबसे बड़ा मान तुम्हारा कौन करते हैं? बड़े बड़े टाइटल दे देते हैं तुमको, जो भगवान के टाइटल है सब तुम्हारे ऊपर ही धर देते हैं। भक्त कितना मान करते हैं। तो भक्तों द्वारा मान प्राप्त होता है। और भक्त क्या बोल देते हैं? भगवान क्या हो गया? वो कृष्ण ही गीता का भगवान, इनसे मिलो। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। बोलो शिव बच्चा बुद्धि। शिव शंकर बोले ना, इनसे मिलो। संसार में क्या कहते? गीता का भगवान
कृष्ण। ऐसा उल्टा ड्रामा। गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। गीता का भगवान कौन? अरे शिव बाबा। अरे वाह बाबा। और दुनिया कह रही है गीता का भगवान। कृष्ण। एक तरफ दुनिया का हजूम, कितना बड़ा हजूम है? 1 करोड़ कम से कम, चलो इंडिया की पॉपुलेशन, बाकी बाहर जो हिंदू रहते हैं विदेशों में रहते हैं करोड़ों होंगे ना, कई करोड़ होंगे, 1 करोड़ से तो ऊपर ही हो जाएंगे, नहीं होंगे हैं? तो वो क्या कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण। और तुम टाइटोट को क्या कहते हैं गीता का भगवान? बाबा बच्चा। क्यों? तुम ज्ञानी तो आत्मा हो, वो सब बुद्धू। तो उनको शूटिंग कहाँ हुई? उनकी शूटिंग। और तुम्हारी शूटिंग कहाँ हुई? तुम्हारी शूटिंग यहाँ हुई, उनकी भी शूटिंग यहाँ हुई। तो इतने ब्रॉड लाखों की शूटिंग भी यहाँ, और तुम्हारे ऐसे टाइटोट को कोई शूटिंग भी यहाँ। तो मान्यता किसको मिलेगी? बड़ी शूटिंग वालों को मान्यता मिलेगी या तुम टाइटोट को मान्यता मिलेगी? बड़ी शूटिंग वालों। क्यों? वो देह को देखते हैं, है? और तुम आत्मा को देखती हो। तुम जानती हो कि भगवान का कार्य कैसे चल रहा है। भगवान शिव कैसे गीता का रचयिता है, कृष्ण नहीं। गीता का रचयिता कौन है? अच्छा, गीता माता जो है, कौन सी गीता? 2 गीता है, सच्ची गीता भी और झूठी गीता भी, नहीं? तो सच्ची गीता की बात हो रही है ना, है ना? प्रैक्टिकल और होता है हवा में, एक होता है प्रैक्टिकल, एक होता है हवा में। वो कहेंगे गीता का ज्ञान किसने दिया? किसने दिया? कृष्ण ने दिया। तुम बोलते हैं गीता का ज्ञान शिव बाबा ने दिया। शिव बाबा ने कौन सा गीता का ज्ञान दिया? वेदांत। शिव बाबा ने गीता ज्ञान कौन सा दिया? वेदांत। कौन सी है? सच्ची गीता, यही दिया है। अरे मुरली, वो बात अलग है, तुमने डमरू की तान का राइट तरफ थोड़ा सा कान लगा के सुन लिया, लेफ्ट तरफ तुमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना? लेकिन डमरू की जो ज्यादा आवाज गूंजी, उसमें गीता किसको बताया है? सच्ची गीता है? वेदांत जो सन्यासियों का धर्मशास्त्र है? वेदांत को हो या वेदांती को हो, एक ही बात तो है? अलग अलग है क्या? है? डरने क्या बात है? कोई केस कर रहा है क्या आके? हम बोल रहे हैं कोई सोल आ गई थी, भाई साहब ने बोल दिया। कितना आसान है छुटकारा करना। अरे बैठे थे भाई साहब, अच्छे से बैठे थे, बहुत अच्छे से क्लास करा रहे थे, अचानक कोई सोल आ गई तो बोल दिया बेचारों ने। सोल के ऊपर कोई केस नहीं होता, माफ माफ। ये जज भी बोल रहे हैं ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। तो डमरू क्या बोला? गीता का भगवान, ओ सॉरी क्या पॉइंट चल रहा था? हाँ, सच्ची गीता। हाँ, झूठी गीता और सच्ची गीता। सच्ची गीता बताया वेदांती महन ने, और साकार मुरली में बोला वेदांत किसका शास्त्र है? सन्यासियों का। ये साकार मुरली का पॉइंट है, ध्यान रखना। नई मुरलियों को सुन लो, उसमें भी आ जाएगा ये। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा जब बोलते थे, बेहद में बोलते थे, हाथ में बोलते थे। तो वेदांत को फॉलो भी सन्यासी कर रहे हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले फॉलो कर रहे हैं? हाँ, सन्यासी। और गीता प्रवृत्ति मार्ग की है, सन्यास मार्ग की है? सन्यास मार्ग की, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की। एक ही जन्म उसका सन्यास का होता है? एक आध जन्म तो होता होगा, एक जन्म भी सन्यास का नहीं होता, वो तो पक्की प्रवृत्ति मार्ग की है। तो ये है शिव की गीता या कृष्ण की गीता? शिव की गीता। शिव 84 जन्म लेता। शिव बाबा की गीता। अच्छा, थोड़ा सजा के बोल दिया इन्होंने, शिव बाबा की गीता। अच्छा, शिव की अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलो, उनको भी अच्छा लगेगा। हाँ, कि शिव बाबा की कितना अच्छा लगता है, बाबा जी भी खुश हो। हाँ चलो, बाबा तो बताया, शिव की गीता है। गीता का एक भी जन्म नवरति मार्ग का नहीं है। वेदांत के ढेर जन्म नवरति मार्ग के सन्यासियों ने फॉलो किया। गीता है पक्की प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र, ऐसा मुरली में बोला। तो प्रैक्टिकल कहाँ है? शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पे। वो कहेंगे गीता का भगवान कौन? कृष्ण। क्योंकि वो तो देह को देह, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देख लिया, साकार देह को देख लिया। ब्रह्मा बाबा ने जो सोल पढ़ा रहे थे उसको देखा,
जानते हैं? हाँ, जो ज्ञानी तो आत्मा जानते हैं कि ये गीता का रचयिता नहीं है, लेकिन जो शिव है वो है गीता का रचयिता। लेकिन शूटिंग तो फिर भी कितना भी तुम माथा पीट लो, आखिरी में क्या होगी? गीता का भगवान। हाँ, जब खोदेंगे तो वही निकलेगा। माना भक्तों को कोई जीवन मुक्ति में तो जाना नहीं है, जाना है? हाँ? जीवन मुक्ति तो तुम बच्चों के लिए, वो भी 9 लाख के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए वो वही रट लगाएंगे जैसी उनकी गति है। जिनको जीवन मुक्ति प्राप्त होती है वही सच्चाई को जानते हैं।